हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नरेटर आस्क्ड वन रैग पिकर व्हाई आर यू नॉट वियरिंग डॉट डॉट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो नरेटर होती हैं अनीस जंग आस्क्ड वन रैग पिकर, यानी जो नरेटर होती हैं वह एक कचरा उठाने वाले से पूछती हैं कि वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, यानी तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। तो आपका इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माई एक्वेंटेंस विद द डॉट डॉट रैग पिकर्स लेट्स मी टू सीमापुरी, यानी मेरा जो परिचय था विद द रैग पिकर यानी कूड़ा उठाने वालों के साथ, लेट्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाता है। यानी जो नरेटर होती हैं अनीस जंग, उनका कहना है कि मेरा उन कूड़ा उठाने वाले बच्चों के साथ जो परिचय होता है वह मुझे सीमापुरी ले जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो चार ऑप्शन है, शूजलेस, पुअर, बेयर फुट, यंग, यानी वे बच्चे कैसे थे। पुअर गरीब थे, शूजलेस यानी बिना जूते के थे, बेयर फुट यानी नंगे पैर वाले बच्चे थे, यंग या फिर जवान बच्चे थे। तो हम जानते हैं कि वे सारे के सारे कूड़ा उठाने वाले बच्चे नंगे पैर थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इन सीमापुरी दिल्ली देयर लिव्ड डॉट डॉट रैग पिकर्स, यानी कहा जा रहा है कि सीमापुरी दिल्ली में रैग पिकर्स यानी जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे थे वे कितने थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, यानी 10,000, यानी जो सीमापुरी दिल्ली में कूड़ा उठाने वाले बच्चे थे वे 10,000 थे। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है कि फेयर एवर दे फाइंड फूड, यानी जहाँ कहीं वे प्रवासी लोग और उनके बच्चे भोजन पाते थे, दे पीस दियर टेंट्स, वे अपने टेंट्स को, अपने तंबू को वहीं पे गाड़ लेते थे। दैट बिकम दियर ट्रांजिट होम, यानी जो उनका एक ट्रांजिट यानी एक अस्थाई होम यानी घर हो जाता था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि साहेब सेज, साहब कहता है, आई समटाइम्स, मैं कभी कभी फाइंड अ रूपी, 1 रुपये पाता हूँ, इवन अ डॉट डॉट रूपी नोट, यानी यहाँ तक कि एक नोट भी पाता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो साहेब होता है वह बता रहा होता है कि उसे कभी कभी 1 रुपये मिल जाते हैं अथवा 10 रुपये की नोट मिल जाती थी। तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 10 रुपी नोट सही होगा। तो चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। एट मिल्क बूथ, यानी जो एक मिल्क बूथ होता था, साहेब वाज पैड रुपीस एंड ऑल हिज मील, यानी साहेब को कुछ रुपए और उसको पूरे दिन का भोजन दिया जाता था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 800 रुपये सही होगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मिल्क बूथ पर साहेब को 800 रुपये और पूरे दिन का भोजन दिया जाता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग, यानी फिरोज़ाबाद में जो प्रत्येक दूसरा परिवार था वह किस काम में लगा हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी फिरोज़ाबाद में प्रत्येक परिवार यानी प्रत्येक दूसरा परिवार बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अबाउट डॉट डॉट चिल्ड्रेन वर्क डे एंड नाइट इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, यानी कहा जा रहा है कि उस ग्लास फर्नेस में यानी ग्लास की भट्टी में उच्च तापमान के साथ लगभग
कितने बच्चे उसमें काम किया करते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन है सेकंड, यानी 20,000 बच्चे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उस ग्लास फर्नेस में उच्च तापमान के साथ लगभग 20,000 बच्चे काम किया करते थे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एज कस्टम डिमांड्स daughters in law must well their ... बिफोर मेल एल्डर्स। यानी कहा जा रहा है कि जैसा कि प्रथा की मांग है, जो डॉटर्स इन लॉ होती हैं यानी जो बहुएं होती हैं, उन्हें अपने बड़े लोगों के सामने क्या करना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी जो घर की बहुएं होती हैं उन्हें अवश्य ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे को वेल करना चाहिए। यानी वेल का मतलब होता है घूंघट से ढककर रखना चाहिए। और इस तरह से अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि बैंगल्स सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स ... स्पेशियसनेस इन मैरिज। यानी बैंगल्स यानी जो चूड़ियाँ होती हैं, सिम्बोलाइज यानी प्रतीक होती हैं, एन इंडियन वुमेन्स यानी एक भारतीय महिला के लिए, स्पेशियसनेस इन मैरिज जिसे कि विवाह में शुभ माना जाता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो चूड़ियाँ होती हैं वह एक भारतीय महिला के लिए किस चीज़ का प्रतीक होती हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सुहाग सही होगा। यानी जो चूड़ियाँ होती हैं वह एक भारतीय महिला के लिए उसके सुहाग का प्रतीक होती हैं, जिसे विवाहों में शुभ माना जाता है। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जो कि लिखा हुआ है द नरेटर आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। यानी जो नरेटर होती है, जो कहानीकार होती है, वह एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछती है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। यानी नरेटर ने यानी कहानीकार ने एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछा कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। यानी वो उन युवा व्यक्तियों के समूह से पूछती हैं कि वे लोग स्वयं ही एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। तो इसमें आपका कोऑपरेटिव यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो ... एमंग देम। यानी उनके मध्य में कौन नहीं था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी लीडर। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, यानी उनके मध्य में कोई भी नेता मौजूद नहीं था हु कुड हेल्प देम, जो कि उनकी सहायता कर सके। सी थिंक्स डिफरेंटली, यानी सभी मामलों को, सभी बातों को अलग तरीके से देखने के लिए। यानी कहा जा सकता है कि उन सभी लोगों के मध्य में कोई भी ऐसा नेता मौजूद नहीं था जो कि सारे के सारे मामलों को, बातों को अलग तरीके से देखने में, अलग तरीके से समझने में उनकी सहायता कर सके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है कि आई वांट टू बी अ ... मैकेनिक, मुकेश रिपीटेड। यानी मुकेश ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि वह क्या बनना चाहता है। तो इसमें से आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मोटर सही होगा। तो इसका अर्थ यह होगा कि जो मुकेश होता है वह अपनी बात को दोहराते हुए कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।